बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बवाल मचा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वोटिंग वाले दिन वोटों में बड़ी हेरफेर हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव कर डाला है। और ऐसे में ममता ने अपनी पार्टी के लोगों को बड़ी बात कहते हुए बड़ी वोट चोरी के संकेत दे दिए हैं। वहीं आपको ये भी समझाएंगे कि क्या बीजेपी अब ईवीएम चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई है, और ये भी समझाएंगे कि कैसे एग्जिट पोल की तो पूरी तरह से पोल ही खुल चुकी है, क्योंकि बंगाल से निकलकर ऐसे आंकड़े आ गए जिसमें ये दिख रहा है कि ममता पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही हैं और बीजेपी पिछली बार से भी कम सीटों के साथ बुरी हार देखने जा रही है। अब क्या यही वजह है कि बीजेपी इतनी बौखला गई है कि अब हर हाल में ऐसी कोशिश की जा रही है कि नतीजे पलट जाए? चलिए आपको पूरा चुनावी माहौल समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि काउंटिंग वाले दिन वोटों की गिनती सही से हो भी पाएगी, इसको लेकर आशंका क्यों खड़ी हो गई है। दरअसल रिजल्ट वाले दिन को लेकर चुनाव आयोग एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिसमें यह कहा गया कि काउंटिंग सुपरवाइजर यानी जो पूरी गिनती को कंट्रोल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू के कर्मचारी ही होंगे। अब सोचिए कि काउंटिंग कब शुरू होगी, कब रुकेगी, पोस्टल बैलेट कब गिने जाएंगे, कब कौन से बूथ का वोट खुलेगा, ये सब तय करेगा वही सुपरवाइजर। और ये लोग होंगे सिर्फ केंद्र से यानी मोदी सरकार के अंडर काम कर रहे कर्मचारी ही। वहीं राज्य के कर्मचारी यानी बंगाल के कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रख दिया गया है। ऐसे में ममता की पार्टी को शक होना तो लाजमी है कि आखिर केंद्र सरकार के ही कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर क्यों नियुक्त किया जा रहा है। क्या वोटों की गिनती में बड़ी छेड़छाड़ होने वाली है? ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ ममता की पार्टी कोर्ट तक पहुंच गई। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में दलील रखी, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कह दिया कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है, यानी वो जिसे चाहे नियुक्त कर सकता है। लेकिन अब वोटों की गिनती को लेकर केंद्र सरकार के अंडर आने वाले इन कर्मचारियों पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं वोटों की गिनती में क्या बड़ा खेल होने जा रहा है। इसी माहौल के बीच ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के लोगों को सख्त निर्देश दे डाले हैं। ममता बोली कि जब तक मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजे घोषित नहीं करती, कोई भी काउंटिंग टेबल ना छोड़े। और फिर ममता चुनाव आयोग पर शक जाहिर करते हुए आगे बोली कि वो हमारे वोट बीजेपी को और बीजेपी के वोट हमें दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी ममता का साफ कहना है कि वोटिंग वाले दिन बड़ी धांधली हो सकती है। अब काउंटिंग सुपरवाइजर ही बीजेपी की केंद्र सरकार का है। ऐसे में ममता ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी के लोग बिल्कुल भी काउंटिंग टेबल से दूर न जाएं। यहां तक कि ममता ने तो ये तक कह डाला है कि चुनाव आयोग एक साजिश के तहत उनकी पार्टी को मिले वोट बीजेपी के खाते में जाता दिखा सकता है और बीजेपी के वोट को उनकी पार्टी का बता सकता है। यानी ममता ने काउंटिंग के वक्त बड़ी हेरफेर के संकेत दिए हैं। वहीं चुनाव के नतीजे आने से पहले ईवीएम पर भी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। सवाल उठे कि क्या सच में बीजेपी ईवीएम चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई है, क्योंकि मामला एकलौता सामने नहीं आया, बल्कि कई जगहों से ईवीएम को लेकर मामले सामने आ चुके हैं। पहले बात उस मामले की जिससे बड़ा बवाल मच गया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने सीधे ये कह डाला कि वो अपनी जान की बाजी लगा देंगी, लेकिन ईवीएम को लूटने नहीं देंगी। दरअसल ममता की पार्टी टीएमसी ने अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर दावा किया गया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम के अंदर जहां ईवीएम रखी हुई है, वहां चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी नेताओं के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीसीटीवी वीडियो जारी किया गया उसमें साफ दिखा कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम में मौजूद ईवीएम से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सफाई देते हुए ये कहा गया कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी, सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। लेकिन ममता की पार्टी भड़क गई कि बिना पार्टी को सूचित किए
सील किया गया स्ट्रांग रूम खोला कैसे गया और फिर संदिग्ध लोग ईवीएम से छेड़छाड़ करते पाए गए हैं। हंगामा इतना बढ़ गया था कि रात के अंधेरे में बारिश के बीच भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एंट्री ली। लगभग 4 घंटे ममता वहीं मौजूद रही। फिर ममता ने बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली। वो बोली कि अगर ईवीएम लूटने और वोटों की गिनती में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम लूटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं मरते दम तक ऐसा होने नहीं दूंगी। वहीं ममता ने एक और सनसनीखेज दावा कर डाला। वो बोली कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राज्य की पुलिस चुनाव आयोग के दबाव में काम कर रही है। ममता आगे बोली कि हर रोज पुलिस को सस्पेंड करने और केस लगाने को लेकर डराया जा रहा है और इसीलिए चुनाव आयोग के इशारे पर राज्य की पुलिस काम कर रही है। अब आपको वो मामला भी बताते हैं जो हमने आपको पहले भी बताया था, जहां पर भी स्ट्रांग रूम को लेकर बवाल मचा था। दरअसल मामला मुर्शिदाबाद का था, जहां वोटिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई, लेकिन देर रात अचानक स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी ही बंद हो गया। 1 घंटे तक सीसीटीवी बंद रहा। ऐसे में टीएमसी के उम्मीदवार ने बवाल मचा दिया कि आखिर सीसीटीवी कैसे बंद हुआ और इस दौरान स्ट्रांग रूम में क्या गड़बड़ी करने की साजिश हुई है। यहाँ तक कि टीएमसी उम्मीदवार तो ये भी बोल पड़े थे कि अब तो हम चुनाव हार गए, बीजेपी ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ खेल कर दिया है। अब आते हैं उस एग्जिट पोल पर जिनकी पोल खुल गई है और क्या ममता इस बार पहले से भी बड़ी जीत हासिल करने जा रही हैं? ऐसे दावे होने लगे हैं। तो पहले ममता का बयान आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, फिर आपको ऐसे आंकड़े बताएंगे जो खुद बंगाल से निकलकर अब सामने आए हैं, जिसके सामने एग्जिट पोल के दावे बिल्कुल उल्टे साबित हो रहे हैं। तो ममता ने बड़ी बात कही है कि एग्जिट पोल बीजेपी के इशारे पर दिखाए गए हैं ताकि टीएमसी कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को बीजेपी ने पैसे दिए हैं ताकि उनकी सरकार बनने के अनुमान दिखा सके और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ सके। वहीं ममता ने बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है। ममता का कहना है कि बंगाल की कुल 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है। अब जरा आपको बंगाल से निकलकर आए वो आंकड़े भी बताते हैं जो ममता के इस दावे को और मजबूती दे रहे हैं। दरअसल बंगाल के बड़े बड़े स्थानीय चैनल ये दावा कर रहे हैं कि इस बार ममता और ज्यादा सीटों से सरकार बनाने जा रही हैं और दावा है कि बीजेपी को पहले से भी कम सीटें मिलने जा रही हैं। तो बंगाल के 2 बड़े चैनल जो बंगाल की जनता के बीच बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं, पहला एनके डिजिटल और दूसरा बोंग न्यूज लाइव, दोनों ने ममता की पार्टी टीएमसी को 200 पार सीटें मिलने का दावा ठोक दिया है। बंगाल के इन 2 भरोसेमंद चैनल ने आंकड़े बताए हैं कि ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है और इतना बड़ा बहुमत जो शायद पिछले चुनाव में भी ममता को नहीं मिला था। अब नंबर भी सुन लीजिए, तो ममता की टीएमसी 222 से 230 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी सिर्फ 62 से 65 सीटों पर ही सिमट सकती है, यानी बीजेपी को पिछली बार से भी कम सीटें मिल सकती हैं। वहीं कुछ जगहों पर तो क्लीन स्वीप का भी दावा है। कुछ इलाकों में ममता की पार्टी सभी सीटों पर जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। अब असली नतीजे तो 4 मई को ही पता चलेंगे। देखना होगा कि बंगाल में किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा, लेकिन इतना तय है कि काउंटिंग वाला दिन भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि खुद ममता ने संकेत दे दिए हैं कि कैसे बीजेपी काउंटिंग वाले दिन भी बड़ी वोट चोरी को अंजाम दे सकती है।